वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंदनंदन गोपाल लाल की जय। कहते हैं नंद बाबा और उद्धव जी महाराज रात्रि भर चर्चा करते करते बीत गए, लेकिन जब उन्होंने महाराज कहा हमें तो दर्शन उसके तभी होंगे जब वो आएगा। उद्धव जी ने कहा बाबा इतना ध्यान रहे, जिसको तुम अपना बेटा समझते हो तुम्हारा बेटा ही नहीं, वो जगत का स्वामी है। धन्य है आप लोगों को जो आप लोगों ने इतना उससे प्रेम किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की धन्य है। ये देहधारियों का देह धारण करना सफल हो गया, जो भगवान के चरणों में इतना रतिमती है। बाबा जिसको तुम अपना बेटा समझते हो ना, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं, उसे भूल जाओ, वो तो जगत का स्वामी है। नंद बाबा ने कहा अरे उद्धव ये तेरा ज्ञान मुझे समझ में नहीं आता। किसी का पागल बेटा घर छोड़ करके चला जाए, जो घर के लिए बिल्कुल निकम्मा हो, एक बार आंखें बंद करके ध्यान करो, जो घर के लिए भार ही बना बैठा हो, निकम्मा हो, यदि वो छोड़ करके घर चला जाए तो माता पिता के हृदय से पूछो, उसको पाने के लिए लाखों प्रयास करते हैं, लाखों संपत्ति फूंक देते हैं, कैसा भी हो कम से कम हमारा बेटा तो है। लेकिन जिसका इकलौता बेटा हो और कृष्ण जैसा बेटा हो, उद्धव तुम क्या समझते हो? क्या तुम सोच पा रहे हो कि हम कृष्ण जैसे बेटा को भूल जाएंगे? बेटा उद्धव तुम तो ऐसा ही ज्ञान दे रहे हो जैसे कोई प्यास के मारे तड़प रहा हो, एक एक बूंद के लिए तड़प रहा है कि कोई एक घूंट पानी पिला दो मेरे प्राण बच जाएं, मुझे एक बूंद पानी पिला दो मेरे प्राण बच जाएं। कोई कहे बाबा पानी कहाँ नहीं है, जमीन के नीचे पानी, मेघों में पानी, वायु में पानी, सब जगह पानी है तो पानी है ना। बेटा वो प्यासा व्यक्ति एक ही बात कहेगा कि भैया मुझे पानी का प्रवचन नहीं, मुझे पानी पिला दो। उद्धव क्या तुम्हारा ये प्रवचन उसी तरह नहीं है? सुबेरा हुआ, उद्धव जी महाराज स्नान करने के लिए गए, गोपिकाओं का झुंड बैठा था, सभी गोपिकाएं उद्धव जी ने देखा चुपचाप छिप गए, सुनते रहे। कहते महाराज की गोपिकाओं ने एक दूसरे से स्वप्न पूछना शुरू किया। एक गोपी कहती है मैं यमुना किनारे गई, आज कन्हैया मेरा मटका उठवाएगा, मेरी गैया खो गई, सो मेरे लाला ने, दूसरे ने बताया स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे लाला ने ला करके मेरी गैया दे दी, मेरी मटुकिया फूट गई, भगवान ने दूसरी मटुकिया दे दी। सब अपना अपना स्वप्न सुना रहे हैं। आज आए मेरे घर माखन मांग रहे थे, ए गोपी मुझे माखन मिश्री खिला दे। मैंने जैसे अभागिनी मैंने जैसे थाली में डाला तो मेरी नींद खुल गई, मेरा लाला भूखा चला गया। लेकिन राधा रानी जी सन्न बैठी। राधा रानी जी से सब गोपिकाओं ने पूछा तुम्हें स्वप्न नहीं आता क्या? तुम्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन नहीं दिया क्या? राधा रानी कहती है नहीं, मुझे स्वप्न नहीं होते, मुझे दर्शन नहीं होते। गोपिकाओं ने कहा तुमसे प्रेम नहीं करते कि तुम उनसे प्रेम नहीं करती हो? राधा रानी जी कहती है जिस दिन से कन्हैया गए, जिस दिन से कृष्ण गया, उस दिन से उसके साथ मेरी नींद चली गई। जब मेरी नींद ही चली गई, नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएंगे? बोलो राधे राधे। कहते हैं 84 कोस ब्रज प्रदेश की राधा रानी जी ने परिक्रमा की। मर्यादा देख लो, वृंदावन और मथुरा में 12 किलोमीटर का अंतर है। राधा रानी और ब्रजवासी चाहें तो रोज सुबह जाएं, शाम के लौट आएं, लेकिन मर्यादा तो देखो। 84 कोस के ब्रज प्रदेश का परिक्रमा कर लिया राधा रानी जी, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। राधा रानी जी के जहां जहां आंसू गिरे
आज ब्रज की यात्रा करने के लिए, ब्रज की 84 कोष की परिक्रमा करने के लिए हम सब लोग जाते हैं। कहते हैं ब्रज 84 कोष की यात्रा जो करता है उसे फिर 84 में नहीं आना पड़ता, बार बार आना न जाना नहीं पड़ता, मरना जीना नहीं पड़ता, भगवान के धाम में भगवान के साथ रहता है। बोलो राधे राधे। गोपिकाओं ने जैसे उद्धव को देखा, गोपिकाएं गाने लगी कि घन श्याम हमारी सुध लेना, ये घन श्याम हमारी सुध लेना, क्यों वृंदावन को भूल गए। घन श्याम हमारी सुध लेना, क्यों वृंदावन को भूल गए। घन श्याम हमारी सुध लेना, घन श्याम हमारी सुध लेना, क्यों वृंदावन को भूल गए। जब नहीं आना था तब मोहन, जब नहीं आना था तो मोहन, क्यों प्रेम बनाता